अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 24 बुक का। क्लास 10 जैसे चल रही है हमारी, चैप्टर नंबर 24 है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो रेशो एंड प्रोपोर्शन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वो ट्रायंगल का रेशो और प्रोपोर्शन है। इससे पहले भी हम रेशो और प्रोपोर्शन जो है अपनी पिछली जो हमारी बुक थी, अब तो खैर जो जो पहले की बुक थी तो उसमें जो रेशो और प्रोपोर्शन था तो उसमें हमारे पास फिगर्स दी हुई थी, मतलब वो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं था। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में मैं जस्ट आप लोगों को इतना बता दूं कि जब किसी दो चीज़ के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लाइक हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की क्या क्वांटिटी है, मतलब बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो जो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो वो रेशो कहलाता है। ठीक है, उनके दरमियान उनके दरमियान जो रेशो निकाला जाता है कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं या कितनी गर्ल्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपका रेशो कहलाता है। और इसके अलावा जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब है कि जब दो रेशोज़ के दरमियान आप रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, दो रेशोज़ के दरमियान जब रिलेशन निकालते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल से रिलेटेड डायग्राम है और ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की डायग्राम्स और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इफ़ द एडजेसेंट फिगर डी ई एंड बी सी इज़ पैरेलल इन ए बी सी ट्रायंगल। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपकी दो साइड्स को बता दिया इन्होंने पैरेलल हैं। ठीक है, फाइंड ए डी मालूम करना है हमें, जबकि बाकी मेजरमेंट ये दी हुई हैं। अच्छा, अब हमने जो रेशो और प्रोपोर्शन अपने ट्रायंगल के लिहाज से पढ़ना है तो उसमें एक ये रिज़ल्ट है कि आपके किसी भी साइड का जो दो रेशो बना है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद डी और ई जो इसको इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बाद जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल होता है। और कैसे इक्वल होता है कि इसी साइड का, यही एक साइड लिया आपने ए बी, इसी साइड के ये जो दो पार्ट हैं वो उनका रेशो इक्वल होगा दूसरे साइड के, इन दोनों जो इंटरसेक्ट करने के बाद पॉइंट आया है उसके रेशो के। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, यानी कि ए डी और बी डी, ठीक है, ये इस वाली साइड के दो पार्ट्स हो गए ना, तो रेशो में कैसे इक्वल हैं, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, या सी ई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रेशो क्या बन गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एक ही साइड का एक साथ लेना है, ये हमारा जो है वो थ्योरम है कि हम साइड्स के जो रेशो होते हैं वो एक साथ ही लेते हैं। मतलब ये नहीं कर सकते आपके ए डी और ए ई ले लें, नो, आप पहले इस साइड का रेशो निकालेंगे। ठीक है, ये रेशो निकाल लिया ए डी अपॉन बी डी, और वो किसके इक्वल है, जो दूसरा साइड है, ठीक है, जिसमें दो रेशो आ रहे हैं, ये ए ई और ई सी, तो इसका रेशो इन दोनों टर्म्स का रेशो ए ई ओवर ई सी इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी है। ए डी हमको फाइंड करना है तो ए डी की जगह ए डी ही रहा, बाकी वैल्यूज़ हमने रखी और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए डी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका कब होगा, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि ट्रायंगल है और इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और उसमें इस तरह रेशो है, तो आप इस तरह मालूम करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पेज नंबर 186 पे है। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पे एंगल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, और कहा है कि एंगल ए और एंगल बी मालूम करें। इन साइड्स के जो ये रेशोज़ हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं, ये एंगल बताए गए हैं और कहा गया है कि ए और बी की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब देखें सॉल्व कैसे किया है इसको। अब हमें पता है कि ये ट्रायंगल में जो ये रेशोज़ हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या कहा है, एंगल ए डी ई और सी डी आर सप्लीमेंट्री। क्योंकि एंगल्स को हमें मालूम करना है तो हम थोड़ा सा एंगल को डिस्कस कर लें। कह रहे हैं कि ए डी ई, दिस वन ए डी ई एंड सी डी ई सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है,
जो एक ही लाइन पर, ये देखें इधर लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं ना, एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो 180 का कहलाता है ना, है ना। ये याद रखें, जो स्ट्रेट लाइन पे, ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ADC, इस पे जो भी एंगल बनेंगे वो 180 कहलाते हैं, उनकी मेजरमेंट 180 होती है। अब यहाँ पे एक एंगल 130 का आ गया, तो आप दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, CDE। ठीक है, वो क्या आ गया आपका CDE 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे ये वाला एंगल मालूम कर सकते हैं CED। CED कैसे मालूम करेंगे, अगेन ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, तो आपको एक एंगल पता है 100, तो आप ये वाला एंगल कैसे मालूम करेंगे, 180 में से 100 को माइनस किया तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया, CED = 80 डिग्री। ठीक है, आप इसको CED भी कह सकते हैं, या एंगल DEC भी कह सकते हैं, या सिर्फ एंगल E भी कह सकते हैं। ठीक है, नहीं एंगल E नहीं कहेंगे क्योंकि ये एंगल E तो नीचे वाले को भी शो कर रहा है, तो आप इसको पूरा नाम देंगे यहाँ से CED या फिर DEC। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब हमें क्या पता है कि ये इन्होंने एक वही दिया है जो मैंने आपको बताया कि साइड के रेशोज़ जो हैं इक्वल होते हैं, ये दो साइड्स हैं उनके रेशोज़ बता दिए हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, ये प्रोपोर्शनली कहलाते हैं। ठीक है, DE कट्स टू साइड्स AC एंड BC प्रोपोर्शनली। ये DE है पैरेलल लाइन जो AC और CB को कट कर रही है प्रोपोर्शनली। और क्या रिज़ल्ट आ गया इसका, 4/6। ठीक है, नीचे वाला छोटा पोर्शन पहले लिया इन्होंने 4/6, तो यहाँ पे भी छोटा पहले लेंगे 2/3। ठीक है, ये इससे पता चल गया कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन है ना, जब आप 4 और 6 को कैंसिल करते हैं तो भी 2 और 3 आ जाएगा, इसका मतलब है इक्वल प्रोपोर्शन है। अब आपने एंगल कैसे मालूम करना है, A, तो अब आपको रिमाइंड करना पड़ेगा अपना थोड़ा सा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं और फिर उसको कोई एक लाइन जो कट कर रही होती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है, उसमें फिर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, तो फिर आप उसमें जो है हर एंगल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा आपको अपने उसको फ्रेश करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब ये क्या है, एंगल A को कह रहे हैं, ये मेजरमेंट एंगल A इक्वल है किसके, CDE के। वो कैसे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, ये यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ वैसे ये पेन, मे बी के ये सही चल जाए। ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ की। ओके, वो चल रहा है भाई, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये कण का ट्रांसवर्सल है। इसी तरह ये इधर ले लें, ये जैसे लाइक आपकी ये लाइन जा रही है और एक ये आपकी ये लाइन जा रही है और ये किसको ट्रांसवर्सल जो है कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है आपको कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ 1 2, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ 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 यहाँ। वाह, मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। तो चलिए, कितने हो गए, 8 एंगल्स। ठीक है, अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, पैरेलल लाइंस के जो एक तरफ होते हैं ना वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, इसी तरफ जहाँ पे ये मैं आपको पेंसिल से शो कर रही हूँ ना, एक की तरफ होंगे तो वो करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं, उसकी भी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डिंग याद रखें कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो बन रहे हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और अगर इस ट्रांसवर्सल के एक इधर है और एक इधर है तो वो ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि बात हो रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल और ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है। अब ये वाला एंगल क्योंकि 50 डिग्री आया था हमारे पास, तो ये नीचे हमारा एंगल A भी 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 50 डिग्री था ना ऊपर वाला हमारा CDE 50 डिग्री था, तो ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की जो डेफिनेशन है वो हमें बता रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बना हमारा, ठीक है 50 डिग्री का, अब 5 तो नहीं लिखा जाएगा मुझसे, अरे हाँ ओके, यहाँ 50 डिग्री बन रहा था तो ये एंगल A भी 50 हो गया। इसी तरह ये अगेन हमारे पास एक आ गई है पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया। ये वाला एंगल जो था हमारा वो था 80 डिग्री का, तो ये एंगल B भी क्या हो गया हमारा 80 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये 2 आपकी जो है एग्जाम्पल्स थी, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको समझ लीजिएगा
अक्सर एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके क्लास, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स। अगर कोई सवाल से क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 24.1 और 24.2 दोनों कर लूँगी, 1 बाय 1 करूँगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 24 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल के बारे में है कि ट्रायंगल जो है किस तरह उसमें रेशो किया जाता है, उसकी साइड्स को किस तरह कट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो रेशो और प्रोपोर्शन मैं पहले वीडियो में आप लोगों को डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल को किस तरह हम रेशो में उसके साइड्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या है, रेशो तो पहले मैं आपको बता दूंगी, कोई सी भी सेम क्वांटिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं सेम यूनिट को तो वो रेशो कहलाता है, 2 सेम क्वांटिटीज़ को, ठीक है। और जब 2 सेम रेशोज़ को हम इक्वल लेते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। 2 नंबरों को जब एक ही क्वांटिटी में लिख रहे हैं डिवीजन की फॉर्म में तो वो रेशो है, और जब 2 रेशोज़ को हम इक्वल ले रहे होते हैं तो वो आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ पे है आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको बताया है ABC एक ट्रायंगल है, फिर उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि एक पैरेलल लाइन ली है इन्होंने DE जो AB के पैरेलल है। अब कह रहे हैं CE का रेशो मालूम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे CE मालूम करना है हमें, बाकी के जबकि इन्होंने रेशो उसके बता दिया है कि क्या मेजरमेंट है, ठीक है। ये सारी मेजरमेंट इन्होंने बता दी है। अब हमें रेशो की डेफिनेशन पता है, ट्रायंगल में कोई भी साइड्स का जो रेशो होता है वो दूसरे साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी साइड्स का जो रेशो है, जब आपने उसको पैरेलल लाइन खींच के इंटरसेक्ट किया तो जो उसका रेशो आएगा तो वो दूसरी वाली साइड पे जहाँ पर कट हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्ट हुआ है, तो वो वाली लाइन पे उस वाली साइड का रेशो इस वाली साइड के रेशो के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको जैसे बता दिया गया है, ठीक है। पहले तो आपने सॉल्यूशन लिखा, फिर आपने उसमें जो गिवन आपके पास है वो लिख दिया, फिर एज इन्होंने क्या बताया है DE पैरेलल टू AB, ओके, DE पैरेलल टू AB। तो अब DE कट कर रहा है, देखें DE कट्स 2 साइड्स AC एंड BC प्रोपोर्शनली, ठीक है। ये DE किन 2 साइड्स को कट कर रहा है, BC को कट कर रहा है और AC को कट कर रहा है, और ये वाला जो रेशो है वो दोनों साइड्स के रेशोज़ इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये वाला इसका रेशो है, इस साइड का रेशो क्या हो गया, BD डिवाइडेड बाय DC, ये लिखा हुआ है आपने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, CD डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये मैं अगर इसको उलट कर दूँ, ठीक है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप BD अपॉन CD कर रहे हैं तो ये AE अपॉन CE हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये लिया है CD रेशो BE, ठीक है, सॉरी CD रेशो BD और DB, आप जो भी कह सकते हैं, इसको BD पढ़ें या DB पढ़ें एक ही बात है, CD रेशो BD। तो यहाँ पे भी आप पहले ये वाला रेशो लेंगे, इसका CE, ठीक है। CD के साथ कौन सा रेशो आ रहा है, CE आ रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि आप AE ले लें, नो, आप पहले क्या करेंगे, CD रेशो BD, तो इस वाले साइड का क्या होगा, CE रेशो AE, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने ले लिया इसको रेशो की फॉर्म में, और दोनों रेशो क्या है, दोनों साइड्स के रेशोज़ इक्वल हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लें कि आपने इस रेशोज़ को लिखना है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर आपने जैसे उसकी वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे आपने क्योंकि CE को मालूम करना है, CE की मेजरमेंट मालूम करनी है साइड के रेशो की, ठीक है। ये CE आपका, ये इस साइड का ये रेशो है, ठीक है। अननोन था तो ये आपको मालूम करना है। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह वैल्यू आ गई, मेजरमेंट CE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट, बस ये करना है इसमें, ठीक है। अब इसका रेशो आपको बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने ये सब गिवन दे दिया है, पी क्यू जो है आपका किसके पैरेलल है, बी सी के, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। ये सारी चीज़ें गिवन थी, बहुत ही आसान है, जो गिवन है वो आपने लिख दिया। यहाँ पे एक्स मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब क्या लिखा है आपने, पी क्यू कट्स टू साइड्स ऑफ ए सी एंड बी सी प्रोपोर्शनली। अब पी क्यू यहाँ पे कट कर रहा है इन दोनों साइड्स को, ए सी को और ए बी को, प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनली। अब आपने इसका क्या लिखा, आपने रेशो की फॉर्म में लिखा कि रेशो कैसे निकल रहा है इसका। पहले एक साइड ले लिया आपने ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, ठीक है, ये हो गया। अब आप दूसरी साइड का क्या लेंगे, ए से ही लेंगे, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, ठीक है, समझ गए होंगे मेरा ख्याल है आप लोग। ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, अब ये ए क्यू डिवाइडेड बाय ए सी, इसी फॉर्म में लेना है, आगे पीछे नहीं करना कि आपने ये वाला रेशो लिया फिर ये ले लिया, नो, इस तरह गलत हो जाएगा। अगर आप ये वाला रेशो ले रहे हैं तो इसके साथ ही इस वाली साइड का रेशो लेंगे, फिर उसके बाद इक्वल आ जाएगा वो ए क्यू रेशो ए क्यू सी। वैल्यूज पुट की, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा, ये सिंप्लीफाई किया। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स को हम एक साइड पे ले गए, बाकी नंबर हमने दूसरी साइड पे ले गए। अब एक्स को यहाँ पे आइसोलेट किया, 15 माइनस 4x, ठीक है, वहाँ पे चला गया, 11 आ गया, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 11 इज़ 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, ये दो क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए हैं। अब ये हैं आपके थ्योरम की टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई होप कि ये इतने ज़्यादा जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि इनको सॉल्व करके जल्द से जल्द इनकी वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ, क्योंकि इनको एक प्रॉपर तरीके से थ्योरम की तरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या है, ये जो फॉर्म बनी हुई है ना पैरेलल, जब ये आपकी दो लाइंस पैरेलल जा रही हों और दो पैरेलल नहीं जा रही हों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतनी वाली वैल्यू, इतने इसको देखें, ठीक है, ये ए बी डी ई, ये वाली शेप जो है वो ट्रेपीजियम है। करना क्या इसमें, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड के जो है वो नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।